टीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहब सलमानी ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि देश के अभी जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। कोरोना बीमारी पहले बाहर के देशों में आई, उसके बाद हमारे देश में पहुंची। कोई इंतजाम सरकार ने ठीक से नहीं किए, सरकार केवल आंखें बंद कर बैठी रही। उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे नेता राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, जो इस देश को आगाह करते रहे, सरकार को भी आगाह करते हैं। नहीं सुनी सरकार ने, लेकिन जो जागरूकता फैलाने का काम उन्होंने काम किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजीव शर्मा ने क्या कहा। डॉक्टर संजीव शर्मा, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अभी जो हालात कोरोना में चल रहे हैं, मैं आज की बात से थोड़ा सा आप पीछे ले जाना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में दोनों लहरें, पूरी दुनिया में जब लहर ये बीमारी आई उससे कुछ दिन बाद पहुंची है, लेकिन हमारी सरकारें आंखें बंद करके बैठी रहीं। हमने कोई ध्यान नहीं दिया, हमने कोई इसका प्रोटोकॉल नहीं बनाया। हमने एकमात्र पूरे देश में पेंडेमिक आपदा कानून के तहत एक कानून को इम्पोज करके पूरे उसको कहीं बंद करने का और प्रशासन और सरकारों के हाथ में ताकत दे दी। कहीं ये नहीं सोचा गया कि इस देश की आम जनता का क्या होगा। क्या हमारे पास स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं? क्या हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध हैं? और जो सबसे बड़ा कारगर इसके बीमारी में निकल के आया वो वैक्सीन थी। क्या हमने वैक्सीन बनाई? तो बड़े अफसोस से और शर्म से कहना पड़ता है कि हमारे केंद्र सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया है कि वैक्सीन की उत्पादन करने के लिए या वैक्सीन को डेवलप करने के लिए हमने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। तो इससे अफसोसजनक बात कोई नहीं हो सकती। और सीधे सीधे तौर पे अगर ये बात है तो एक तरीके से मैं आज के निज़ाम को, आज की सरकारों को मैं हत्यारी घोषित करता हूँ। जिस तरीके से लगभग 1.25 लाख लोग अपनी इस देश में जान जा चुकी है इस बीमारी से, कुछ कोविड से, कुछ पोस्ट कोविड चीज़ें आ रही हैं। आपने दवाइयों का इंतज़ाम नहीं किया, आपने ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं किया, आपने बेड का इंतज़ाम नहीं किया। हाँ, एक काम जरूर किया कि जो आपके अपने लोग थे उनके माध्यम से इस देश में कालाबाजारी और चोरी को बढ़ाने का काम आपने जरूर किया। शायद मुझे लगता है कि आपकी अभी पैसे की भूख इस देश से, जनता से जो कमाने की है वो भी हटी नहीं है। उसका सीधा सीधा दिखता है कि तरह तरह के टैक्स आप लादते जा रहे हैं, कोई सुविधा दे नहीं रहे हैं। आज ही अगर मैं शहर की बात करूं तो आने वाले उस पर एक टैक्स नगर निगम और बढ़ाने जा रहा है। आपने अगर बिजली को बारीकी से अगर देखा हो तो आने वाले समय में 10% नियामक बिजली जो उस पर उन्होंने अपनी सिफारिशें डाल दी हैं। तो ये क्या है कि एक तो आदमी वैसे ही बीमारी से मर रहा है, परेशान है, बेरोजगार हो गया है, धंधे बंद हो गए हैं, लेकिन आप सुविधा देने को कोई तैयार नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने नेता राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, जो इस देश को आगाह भी करते रहे, इस सरकार को भी आगाह करते रहे। ना सुनी उन्होंने, लेकिन एक जागरूकता फैलाने का जो उन्होंने काम किया, मैं दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूँ। ऑक्सीजन यूपी में नहीं थी तो 2 टैंकर छत्तीसगढ़ से मंगाकर मेदांता और सहारा हॉस्पिटल लखनऊ को दिए गए, जिससे वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से हुई। दवाइयाँ दी गई। जब पब्लिक, जो समाज के जिम्मेवार लोग थे, जिनकी जिम्मेवारी है इस देश के लोगों के प्रति, वो जब मदद के लिए आगे आए तो आपने क्या कानून बनाया? आपने एक नई जियो निकाला कि अगर इस तरीके से कोई ऑक्सीजन देगा, इस तरीके से कोई दवाइयाँ मुहैया कराएगा तो आप उस पर मुकदमा करके जेल भेज दें। हमारी बहादुर नेता प्रियंका गांधी ने उस दिन भी कहा था, और एक हमारे कांग्रेस पार्टी का सिपाही इस बात के लिए तैयार है कि योगी जी, आपकी जितनी जेल हो, जितना भरना हो भरिए, लेकिन इस जनता की सेवा करना, इस जनता के लिए हम खड़े रहेंगे। यही मेरा कहना है साथियों। इसका आज के दौर में अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, आप हाथ को बार बार धोते रहें और मास्क जरूर लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद।